सामने से। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। अरे मूर्खराज, कुछ बोलोगे भी? महाराज, लगता है अब तो आपका शासन खत्म होने ही वाला है। अरे दुष्टो, कहाँ है मेरी तलवार? माफी असुरराज, माफी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। अभी अभी देवताओं की सभा हुई है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं आपके इष्ट शंकर जी ने की है। क्या हुआ उस मीटिंग में? उस मीटिंग में होनहार देवताएं हमारे संपूर्ण साम्राज्य को सर्वंश समाप्त कर राम राज्य स्थापन करने की जोरदार तैयारी कर चुके हैं। बस अभी अंतिम युद्ध होगा। लंका पते से हमारे संपूर्ण राज्य को समाप्त करने की ताकत किसमें है? उसे छीनने का दुस्साहस बैठ जा नीचे सभी असुर दलों को इमेल करके शीघ्र अतिशीघ्र एक मीटिंग अरेंज की जाए। असुर साम्राज्य के सेनापति अति महारथी घननाद इंद्र को भी परास्त करने वाले इंद्रजीत असुर राजपुत्र मेघनाद पधार रहे हैं। गंधार नरेश अति धूर्त महाराज चुगलखोर, फूट डालो, शासन करो, नेतृत्वधारी महाराज सकुनी पधार रहे हैं। महाराज सकुनी महाभारत से उठकर रामायण में कैसे आ गए? अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं, मैं तो आज घर में हूँ। कलयुग के सारे झोलों का आधार मैं ही तो हूँ। आइए शकुनी महाराज, आपका महाभारत से रामायण में आने पर बहुत स्वागत है। आसन ग्रहण कीजिए। इंद्रापति आलस्य लोक के स्वामी, अलबलेपन के जन्मदाता, महाबली लंकेश के भ्राता कुंभकर्ण सभा में उपस्थित हो। अरे मन बुद्धि, क्या तुमने हमारे प्रिय भ्राता कुंभकर्ण को मेरी नहीं किया? ले गया है महाराज, अवश्य गया है, सेंट मेल में दिखा रहा है। जाओ काल उसे उठा कर लाओ। किसने किया? निद्रा से जगाने का दुस्साहस, किसे अपनी जान प्यारी नहीं है। अभी तो मेरी आँख ही लगी थी। महाबली, आप तो पिछले 2 युगों से सो रहे हैं। खामोश, कुछ चुप नहीं, हमसे जुबान लड़ाता है। मित्रपति, आपको स्वयं लंकापति रावण ने तुरंत आने का आदेश दिया है। ऐसी कौन सी आपदा पड़ी? वो तो आप स्वयं ही चलकर देख लीजिए।
ज्येष्ठ भ्राता श्री, आपने मुझे कैसे याद किया? मेरे लिए क्या आदेश है? अनुज, हमारे शत्रु संगमयुगी ब्राह्मणों ने दीपावली पर एक मीटिंग कर हमारे साम्राज्य को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा है। अगर हमने भी कोई एक्शन नहीं लिया तो इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। पिताश्री, ये तो ब्राह्मणों ने घोर अपराध किया है, जो 2 युगों से फलते फूलते हमारे साम्राज्य को मिटाने का षड्यंत्र रच डाला। हमारे होते हुए ब्राह्मण राज्य को मिटाने का कोई संकल्प भी नहीं कर सकता। ठीक कहा बतिए तुमने। हम अपने शत्रु को और जवाब देंगे। पिताश्री, मुझे आदेश दीजिए कि मैं तत्काल पूछकर ब्राह्मण सेना का सर्वनाश कर दूं। नहीं मेघनाथ, इसके लिए तुम्हें एक विशेष कमेटी का गठन करना होगा, जो उनके बीच जाकर वोट डाले। ठीक है, हम भी एक नीति के अनुसार अपने शत्रु को प्रहार करेंगे। पहला पहला प्रहार किया जाए। बतौर अपनी बैट्समैन भ्राता तुम को मैदान में पाया जाए। जो आज्ञा भ्राता श्री, आलस्य नरेश, आप अपना बल्ला तो लेते जाइए। गुड मॉर्निंग बाबा। कल तो बहुत थक गया था, मेरी तो नींद भी पूरी नहीं हुई। संगठन में बैठकर नींद के वाइब्रेशन थोड़े ही फैलाने हैं। ऐसा करता हूँ, 10 मिनट यही बाबा को याद करके सो जाता हूँ। मीठे बच्चे, यही तो पूरे कल्प के लिए सच्ची कमाई जमा करने का श्रेष्ठ समय है। क्या हुआ प्रिय अनुज, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ? लगता है पहली विकेट गई। अरे चुप कर मूर्ख, लंकेश ने सुन लिया तो हमारी ही विकेट गिर जाएगी। भ्राता श्री, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपना उत्तरदायित्व ही निभा पाया। मेघनाथ, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम इस कार्य में अवश्य सफल होंगे। आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। विजयी भव पुत्र, विजयी भव। उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, देख लूंगा मैं, उसे छोड़ूंगा नहीं। कल का आया लड़का जिसे ज्ञान की एबीसीडी भी नहीं पता और मुझसे पंगा लेता है। मैं इतना पुराना हूँ। इतना गुस्सा क्यों करते हो भाई? क्या आज आपने बाबा की मूल्य नहीं सुनी? आज बाबा ने क्रोध के बारे में क्या कहा था? मीठे बच्चे, क्रोध से तो पानी के भरे मटके भी सूख जाते हैं। क्रोध करना माना चढ़ती मंजिल से गिरना। हम तपस्वी हैं। आखिर मेघनाथ भी अपने प्रयास में असफल होकर वापस लौट आता है। लो, दूसरी विकेट भी गिर गई। लौट के बुद्धू घर को आए। तुम्हें देख कर लगता है कि तुम अपने प्रयास में असफल हुए। पिताश्री, मैंने तो अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन वो कमबख्त तस से नस नहीं हुई। यह तो बड़ी चिंता का विषय है।
महाराज, मेरे होते हुए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा पासा फेंकूंगा, चारों खाने चित्त कर दूंगा। ओ बारा मामश्री, शकुनी, यह बोलकर तुमने मुझे हल्का कर दिया। मुझे गर्व है तुम जैसा योद्धा मेरे पास है। मेरे पूरा विश्वास है कि तुम अवश्य ही अपने कार्य को बखूबी से अंजाम दोगे। जाइए गंधार नरेश, सफल होकर लौटिए। बाबा कहते हैं इस ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है। पार्ट तो ठीक है, लेकिन कल जो उसने बोला वो बात तो असहनीय थी। आप ठीक कह रहे हैं। 2 दिन पहले उसने मुझसे भी पलट करके जवाब दिया था, मैंने भी उसे सीधा कर दिया। योग के टाइम नींद करता है। हाँ, लेकिन बड़े फिर भी हमेशा उसे ही आगे रखते हैं। मीठे भाई, ये क्या आप पर चिंतन कर रहे हैं? आपको पता है बाबा ने कल की मुरली में क्या कहा था? अरे हाँ, बाबा ने कहा कि पर चिंतन पतन की जड़ है। आइए शकुनी महाराज, कुटिलता के धनुर्ता के धात की कुटिलता अवश्य भी कुछ रंग लाई होगी। क्षमा करें महाराज, मैं अपने वचन पर खरा नहीं उतर पाया। मैंने क्रूर बुद्धि बल का, संपूर्ण चातुर्य और धूर्त क्रीड़ा का प्रयोग किया, परंतु क्या से क्या हो गया, चाहा क्या मिला। जब महाराज के इतने बड़े बड़े योद्धा कुछ नहीं कर पाए, तो ये घुसपैठिया जो महाभारत से रामायण में घुसाया है, वो क्या खाक युद्ध करेगा? इससे तो ठीक से चला भी नहीं जाता। चला था टेस्ट मैच खेलने, पर ये तो 2020 के भी काबिल नहीं है। तुम्हें लज्जा नहीं आती? अतिथि का मान करते हुए क्षमा महाराज, क्षमा। मुझे लगता है कि मुझे स्वयं आखिरी बल्लेबाज के रूप में उनके छक्के छुड़ाने के लिए मैदान को उतरना पड़ेगा। ब्राह्मण अब देवी लगभग बन ही चुके। उस समय रावण अपना आखिरी दांव खेलने आता है और आत्मा रूपी सीताओं को अपने प्रलोभन में लाने का प्रयास करता है। मेरा मोबाइल पुराना हो गया, मैं तो नया लेने की सोच रहा हूँ। आपको पता है सैमसंग ने मोबाइल का नया मॉडल लॉन्च किया है। कोर कैमरा, 8 GB रैम। चलना है सोल में देखने के लिए। शिव बाबा के प्रिय संतान, ये तो रावण का जबरदस्त प्रहार है। इसके प्रलोभन में नहीं फंसना। बाबा हमें विश्व की बादशाही देने आए हैं। उसके आगे ये कलयुग की टेक्नोलॉजी, ये तो मृत कृष्ण के समान है। इन बातों में अपना समय नहीं लगाना, अब घर जाना है। बाबा बुला रहे हैं। सरस्वती जी, मनमनाभ सामने रावण पर चलाकर उसे सेना सहित वहीं पर धराशायी कर देते। को जीवन में धारण करके रावण का सर्वनाश हुआ, लेकिन किसी एक आत्मा रूपी सीता के अंदर के रावण को मारने से सत्युग नहीं आएगा, अपितु संगठित रूप के योगबल से ही ये विश्व स्वर्णिम संसार बनेगा। तो आइए इस नववर्ष 2020 में हम सभी ब्राह्मण
अपने संपूर्ण स्वरूप की प्रत्यक्षता के लिए और रावण के 10 सिरों को काटने के लिए 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने जीवन में उतारें। पहला, अपने लक्ष्य पर अटेंशन। दूसरा, निस्वार्थ सेवा भाव। तीसरा, अपनी तपस्या पर अटेंशन। चौथा, पर चिंतन मुक्त। पांचवा, किसी से डिस्टर्ब नहीं होना। छठा, किसी से कोई कंप्लेंट नहीं। सातवां, एक्यूरेट दिनचर्या का पालन। आठवां, हर रोज ज्ञान बांटना। नौवां, समय का दुरुपयोग नहीं करना। 10वां, स्वाध्याय और मौन पर अटेंशन। यदि हम इन 10 बातों को दृढ़ता से इस नव वर्ष में धारण करें तो वह दिन दूर नहीं जब हम बाबा को सारे विश्व में प्रत्यक्ष करेंगे और शिव बाबा का झंडा संपूर्ण भूमंडल पर लहराएगा। आइए मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं कि इस वर्ष को प्रत्यक्षता वर्ष के रूप में मनाएंगे। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।